डीप वाटर अमेरिकन ज्यूरिस्ट, पॉलिटिशियन एंड ऑथर विलियम ऑरवेल डगलस द्वारा लिखी गई किताब ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया ऐसे है। इसमें ऑथर ने बताया है कि कैसे बचपन में एक एक्सीडेंट के कारण उन्हें पानी से डर लगने लगा और कैसे उन्होंने इस डर को ओवरकम किया यानी हराया। इस ऐसे में ऑथर ने अपनी लाइफ के इवेंट्स की मदद से अपने फियर को डिस्कस किया है, इसलिए इसका जॉनर यानी शैली ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। यह हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। मैंने स्विमिंग सीखने का डिसीजन लिया। याकमा के YMCA में एक पूल था जो मुझे स्विमिंग सीखने की अपॉर्चुनिटी दे रहा था। याकमा रिवर ट्रेचरस यानी बहुत खतरनाक थी। माँ लगातार मुझे उसके अगेंस्ट वार्न करती रहती थी और लोगों के ड्राउन यानी डूबने की हर घटना को मेरे दिमाग में तरोताज़ा रखती थी। मगर YMCA का पूल सेफ था। शैलो एंड पर उसकी गहराई 3 फीट और दूसरे एंड पर 9 फीट थी और गहराई में ड्रॉप ग्रेजुअल यानी क्रमिक था। मैं एक जोड़ी वाटर विंग्स लेकर पूल तक गया। मुझे नेकेड होकर पूल में उतरना और अपने स्किनी लेग्स दिखाना बेहद नापसंद था। फिर भी मैंने अपने अभिमान को सबड्यू यानी नियंत्रित करके यह किया। मगर शुरुआत से ही मुझे पानी के भीतर होने से अवर्जन यानी विरुचि थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब मैं 3 या 4 साल का था और पापा मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच ले गए। हम दोनों एक साथ लहरों के बीच खड़े हुए थे। मैं उनसे चिपटा हुआ था, फिर भी लहरों ने अपनी ताकत से मुझे गिरा दिया। मैं पानी में बरी यानी दफन हो गया था। मेरी सांस चली गई थी। मैं डर गया था। पापा हंसे, पर मेरा हार्ट लहरों के ओवरपावरिंग यानी शक्तिशाली फोर्स से आतंकित हो गया था। YMCA के पूल से इंट्रोडक्शन ने इन अनप्लेजेंट मेमोरीज को रिवाइव यानी पुनर्जीवित कर दिया और मेरे चाइल्डिश फियर्स स्टर हो गए यानी उमड़ने लगे। लेकिन मैंने अपने आत्मविश्वास को गैदर किया। अपने नए वाटर विंग्स से मैंने पैडल किया। दूसरे लड़कों को देखकर और उनकी नकल उतारकर मैंने सीखने की कोशिश की। मैंने ये कुछ दिनों तक 2-3 बार किया और पानी में सहज महसूस करने लगा, पर तभी एक दिन दुर्घटना हो गई। उस दिन जब मैं पूल पर गया तब वहां कोई नहीं था। जगह शांत थी, पानी रुका हुआ था और टाइल्ड बॉटम बाथ टब की तरह सफेद और साफ दिख रहा था। मैं अकेले पानी में जाने से डर रहा था, इसीलिए पूल साइड पर बैठकर दूसरों के आने का इंतजार करने लगा। मुझे बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि तभी वहां एक हट्टा कट्टा लगभग 18 साल का लड़का आया। उसके चेस्ट पर थिक हेयर थे। वो एक शानदार फिजिकल स्पेसिमेन यानी नमूना था, जिसके लेग्स और आर्म्स में रिपलिंग यानी वेल डेवलप्ड मसल्स थे। वो चिल्लाया, हे स्किनी, पानी में डुबकी लगाने के बारे में क्या विचार है? ऐसा बोलकर उसने मुझे उठाया और डीप एंड की तरफ फेंक दिया। मैं सिटिंग पोजीशन में लैंड हुआ और पानी निगलते हुए एक बार में तली पर पहुंच गया। मैं फ्राइटेंड था, पर तब तक बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड नहीं था। जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने प्लान किया, जब मेरे फीट बॉटम पर पड़ेंगे तो मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा, सतह पर पहुंचूंगा, उस पर सीधा लेट जाऊंगा और पैडल करते हुए पूल के एज यानी कोने तक पहुंच जाऊंगा। नीचे जाने का रास्ता बहुत लंबा लगा। वो 9 फीट 90 फीट की तरह लग रहे थे और बॉटम टच करने से पहले ही मेरे लंग्स बर्स्ट होने के लिए रेडी थे। पर जब मेरे पैर बॉटम पर पड़े तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ बटोरी और अपने हिसाब से ऊपर की तरफ एक जोरदार छलांग लगाई। मैंने सोचा था कि मैं कॉर्क की तरह सरफेस पर डूबता उतराता रहूंगा। इसके बजाय मैं स्लोली ऊपर आया। मैंने अपनी आंखें खोली तो पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा। पानी जो हल्का सा पीलापन लिए हुए था। मैं पैनिक करने यानी घबराने लगा। मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए मानो किसी रस्सी को पकड़ना चाहता हूं, पर मेरे हाथ सिर्फ पानी पकड़ पाए। मैं सफोकेट हो रहा था यानी मेरा दम घुट रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर कोई आवाज बाहर नहीं गई। इसके बाद मेरी नोज और आइस तो पानी से बाहर आए, पर मुंह नहीं आया। मैं पानी की सरफेस पर लहराया। मैंने पानी निगला और मैं चोक हो गया। मैंने अपने पैर ऊपर लाने की कोशिश की, पर वे डेड वेट की तरह लटक गए। वे पैरालाइज्ड और रिजिड हो गए यानी जकड़ गए। एक ग्रेट फोर्स मुझे नीचे की ओर खींच रहा था। मैं चिल्लाया, पर केवल पानी मुझे सुन पाया।
मैं पूल के बॉटम की तरफ की लंबी जर्नी फिर से शुरू कर चुका था। नीचे जाते समय मैं पानी को मार रहा था। मैं अपनी स्ट्रेंथ ऐसे एक्सपेंड यानी खपा रहा था जैसे कोई किसी नाइटमेयर में इररेजिस्टिबल यानी अथक फोर्स से लड़ते समय करता है। मैं अपनी पूरी ब्रेथ खो चुका था। मेरे लंग्स में दर्द हो रहा था और मेरे सर में थ्रॉबिंग यानी फड़कन हो रही थी। मुझे चक्कर आ रहा था, पर मुझे स्ट्रैटेजी याद है। मैं पूल के बॉटम से उछलूंगा और कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊंगा। मैं सरफेस पर फ्लैट लेट जाऊंगा, हाथों और पैरों को पानी पर मारूंगा। इसके बाद मैं पूल के एज पर पहुंचकर सेफ हो जाऊंगा। मैं अंतहीन ढंग से नीचे नीचे जाता रहा। मैंने अपनी आईज खोली। मुझे येलो ग्लो लिए पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा। अंधेरा पानी जिसके आर पार कोई नहीं देख सकता। इसके बाद स्टार्क यानी कठोर टेरर ने मुझ पर कब्जा कर लिया। टेरर जो नासमझ है, टेरर जो कोई कंट्रोल नहीं जानता, टेरर जिसे वो नहीं समझ सकता जिसने उसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं पानी के भीतर श्रीक कर रहा था, चीख रहा था। मैं पैरालाइज हो गया था, डर से जकड़ गया था। मेरे थ्रोट से निकलने वाली स्क्रीम्स भी फ्रोज हो गई थी। केवल मेरा दिल और सर कह रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूं। और फिर टेरर के बीच थोड़ा सा रीजन यानी तर्क आया। मुझे बॉटम पर पहुंचते ही छलांग लगाना याद रखना है। अंततः मुझे अपने पैरों के नीचे टाइल्स महसूस हुई। मेरे पंजे उन पर ऐसे पड़े मानो उन्हें पकड़ना चाहते हो। मैंने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई, पर मेरी छलांग से कोई फर्क नहीं पड़ा। पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। मैंने रोप्स, लैडर्स और वाटर विंग्स के लिए इधर उधर देखा। केवल पानी और कुछ नहीं। येलो वाटर के मास ने मुझे पकड़ लिया। स्टार्क टेरर ने इलेक्ट्रिसिटी की तरह मुझ पर अपनी पकड़ और मजबूत बना ली थी। मैं सदमे से हिलने और कांपने लगा। मेरे हाथ मूव नहीं हो रहे थे, मेरे पैर मूव नहीं हो रहे थे। मैंने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, मां को बुलाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद स्ट्रेंजली लाइट दिखाई पड़ी। मैं ऑफुल येलो वाटर से बाहर आ रहा था। कम से कम मेरी आंखें तो थी, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। इसके बाद मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। मैंने हवा सक करने की कोशिश की और पानी पी लिया। येलोइश लाइट दूर होती जा रही थी। इसके बाद सारी कोशिशें बंद हो गई। मैं रिलैक्स हो गया, यहां तक कि मेरे पैर भी कमजोर पड़ गए और मेरे दिमाग में एक अंधेरा छा गया। उसने डर को हटा दिया, आतंक को हटा दिया। कोई पैनिक नहीं रहा। वह क्वाइट और पीसफुल था। डरने की कोई बात नहीं थी। यह अच्छा है, सुस्त रहना, सो जाना, कूदने की कोई नीड नहीं है। मैं इतना थक गया हूं कि मैं कूद नहीं सकता। ऐसे धीरे से कैरी होना अच्छा है। स्पेस में बहना। मेरे चारों ओर टेंडर आर्म्स हैं, मां की तरह टेंडर आर्म्स। अब मुझे सो जाना चाहिए। मैं ऑब्लिवियन यानी संज्ञाहीनता की तरफ बढ़ चला और जिंदगी का पर्दा गिर गया। नेक्स्ट मुझे ये याद है कि मैं पूल के किनारे पेट के बल लेटकर वॉमिटिंग कर रहा था। जिस लड़के ने मुझे फेंका था वो बोल रहा था, पर मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। किसी ने ये कहा, ये बच्चा लगभग मर ही गया था, अब ठीक है, इसे लॉकर रूम में लेके चलते हैं। कई घंटों बाद मैं पैदल घर गया। मैं वीक था और ट्रेम्बल कर रहा था। जब मैं अपने बेड पर लेटा तो हिला और रोया। उस नाइट में भोजन नहीं कर पाया। कई दिनों तक एक हॉन्टिंग यानी भूतिया डर मेरे दिल में बैठा हुआ था। थोड़ा सा भी काम मुझे अपसेट कर देता था और मुझे खड़े होने तक में परेशानी होती थी और मेरा स्टमक सिक हो जाता था। मैं दोबारा कभी पूल में नहीं गया। मुझे पानी से डर लगता था। जहां तक हो सके मैं पानी को अवॉइड करता था। कुछ सालों बाद जब मुझे कास्केड्स के वाटरफॉल्स के बारे में पता चला तो मेरी उनके अंदर जाने की इच्छा हुई। जब जब भी मैं पानी के भीतर जाता, चाहे टाइटन या बम्पिंग रिवर को वेट यानी चलते हुए पार करते समय या गोट रॉक्स के वार्म लेक में नहाते समय, वो फियर वापस आ जाता जिसने मुझे पूल में जकड़ लिया था। वो मुझे पूरी तरह से काबू में कर लेता। मेरे पैर पैरालाइज हो जाते। आइसी हॉरर मेरे दिल को पकड़ लेता।
सालों गुजरने के बाद भी ये हैंडीकैप यानी बाधा मेरे साथ रही। लैंडलॉक्ड सैल्मन फिश को लेक मैने में पकड़ने के लिए कनू यानी एक चप्पू वाली छोटी नाव चलाते समय, न्यू हैम्पशायर में ब्लैक बैस फिश को पकड़ते समय, डशूट्स पर ट्राउट फिश और ओरेगन में मटोलियस को पकड़ते समय, कोलंबिया में फिशिंग करते समय, कास्केड्स की बम्पिंग लेक पर, जहां भी मैं गया भूतिया डर मेरा पीछा करता रहा। जितने भी तरीके मुझे पता थे मैंने उन सबको इस फियर को ओवरकम करने के लिए यूज किया, पर इसने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था। फाइनली किसी अक्टूबर में मैंने डिसाइड किया कि मैं इंस्ट्रक्टर की मदद से स्विमिंग सीखूंगा। मैं एक पूल पर गया और मैंने हफ्ते में 5 दिन हर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस की। इंस्ट्रक्टर ने मेरे अराउंड बेल्ट बांधी। बेल्ट से एक रोप अटैच्ड थी जो पुली में जाती थी, जो ओवरहेड केबल पर चलती थी। उसने रोप का एंड पकड़ा और हम हफ्तों तक पूल के एक से दूसरी ओर गए। हर बार पूल के इस तरफ से दूसरी तरफ जाने पर मुझे थोड़ा सा पैनिक जकड़ लेता था। जब भी इंस्ट्रक्टर रोप पर अपनी पकड़ ढीली करते और मैं पानी के भीतर जाता, पुराना डर वापस आ जाता और मेरे लेग्स फ्रीज हो जाते। इस टेंशन को स्लैक यानी ढीला पड़ने में 3 महीने लगे। इसके बाद इंस्ट्रक्टर ने मुझे पानी के भीतर फेस डालकर सांस छोड़ना और नोज बाहर निकालकर सांस लेना सिखाया। मैंने ये एक्सरसाइज 100 टाइम्स रिपीट करी। धीरे धीरे मैंने उस पैनिक से पीछा छुड़ा लिया जो मेरे सर के अंडर वाटर होने पर मुझे जकड़ लेता था। इसके बाद उन्होंने मुझे पूल के किनारे पकड़कर पैरों से किक करना सिखाया। मैंने हफ्तों तक वही किया। शुरुआत में मेरे पैरों ने काम करने से मना कर दिया, पर ग्रेजुअली वो रिलैक्स हो गए और फाइनली मैं उनको कमांड देने लगा। इस तरह पीस बाय पीस उन्होंने एक स्विमर बनाया और जब सारे पीसेस परफेक्ट हो गए तो उन्होंने सबको एक साथ रखकर इंटीग्रेट यानी एकीकृत किया और एक बना दिया। अप्रैल में उन्होंने कहा, अब तुम स्विम कर सकते हो, कूदो और पूल की लेंथ में क्रॉल स्ट्रोक करो। मैंने किया। मेरे इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो चुका था, पर मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। मैं अभी भी सोचता था कि क्या मैं पूल में अकेले रहने पर भय से त्रस्त रहूंगा। मैंने कोशिश की। मैं पूल की लेंथ पर अप एंड डाउन तैरा। पुराने टेरर के टाइनी वेस्टेजेस यानी अवशेष वापस आते, पर अब मैं भौं चढ़ाकर टेरर से कहता, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए है। और मैं पूल की लेंथ एक और बार कवर कर लेता। ये जुलाई तक चला, पर मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। मैं श्योर नहीं था कि पूरा टेरर जा चुका है। इसीलिए मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ में गया। ट्रिग्स आइलैंड के एक डॉक यानी बंदरगाह से छलांग लगाई और नदी में 2 मील स्विमिंग करके स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक गया। मैंने स्विमिंग करते समय क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और साइड स्ट्रोक किए। केवल एक बार टेरर वापस आया, जब मैं लेक के बीच में था और पानी के अंदर मुंह डालने पर मुझे बॉटम लेस वाटर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। पुराना सेंसेशन मिनिएचर यानी बहुत छोटे फॉर्म में वापस आया। मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? वो भाग गया और मैंने स्विमिंग जारी रखी। अभी भी मुझे रेसिडुअल यानी बचे खुचे डाउट्स थे। पहले ही मौके पर मैं पश्चिम की तरफ गया। मैं टाइटन से कॉनरैड मेडोज गया, कॉनरैड क्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर गया और वॉर्म लेक के किनारे एक ऊंचे मेडो यानी घास के मैदान में कैंप लगाया। अगली सुबह मैं कपड़े उतारकर लेक में कूदा और एक शोर से दूसरे शोर तक स्विमिंग की, बिल्कुल वैसे ही जैसा डक कॉर्पन करते थे। मैं खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक ने मेरी आवाज की गूंज को वापस भेजा। मैंने अपने पानी के डर को हरा दिया था। इस अनुभव का मेरे लिए खास मतलब था। इसे केवल वे ही अप्रिशिएट कर सकते हैं जिन्होंने स्टार्क टेरर को जाना है और हराया है। डेथ में पीस है। टेरर केवल डेथ के डर में है। जैसा रूजवेल्ट कहा करते थे, हमें केवल डर से डरने की जरूरत है। क्योंकि मैंने मरने के सेंसेशन और इसके टेरर से प्रोड्यूस होने वाले फियर दोनों को एक्सपीरियंस किया था, मेरे जीने की इच्छा
और बलवती होती चली गई। अंत में मुझे आज़ादी महसूस हुई, आज़ाद ट्रेल्स पर चलने और पीक्स पर चढ़ने के लिए, और फियर को दरकिनार करने के लिए।